बात कर लेते हैं ईडी के एक्शन की। ईडी लगातार देखिए जमीन की जो अवैध खरीद बिक्री है उसे लेकर झारखंड में बड़ा एक्टिव है और इसी मामले में आपने सुना होगा कि कमलेश को लेकर जो जमीन कारोबारी था उसे समन पर समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो अब तक हाजिर नहीं हो पाया है। एक बार फिर से उसे समन भेजकर आज बुलाया गया, ये छठा समन है और फर्जी दस्तावेज से जमीन की खरीद बिक्री का ये मामला है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आज कमलेश ईडी दफ्तर पहुंचेगा जांच पूछताछ के लिए, क्योंकि समन तो उसे भेजे जा रहे हैं पर वो पहुंच नहीं रहे पूछताछ के लिए, अपना जवाब दाखिल करने के लिए। ईडी बस समन भेज रही है कि आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन खरीद बिक्री का यह मामला है। कांके रोड स्थित फ्लैट से 1 करोड़ रुपए और 100 कारतूस बरामद हुए थे इस मामले में। और आप देखिए ये एक बार फिर से समन और बुलाया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन क्या कमलेश से आज पूछताछ हो पाएगी, सवाल यही है। चितरंजन हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। चितरंजन, जमीन माफिया कमलेश को छठा समन दिया गया है, क्या लगता है हाजिरी होगी आज? देखिए आर्थिक जमीन कारोबारी कमलेश सिंह आज भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। वो ईडी कार्यालय इसलिए नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वो देश में है ही नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि उसके पास इतनी अकूत संपत्ति है, इतने कैशों का भंडार था कि वो ईडी की गिरफ्त से दूर जो है नेपाल में, ऐसा माना जा रहा है कि वो अपना ठिकाना नेपाल को बना लिया क्योंकि वो बिहार के रास्ते नेपाल निकल गया है। नेपाल से उसे दूसरे देश भी जाने की उसकी संभावनाएं बताई जा रही। इसलिए लगातार जो अपने ईडी कार्यालय न पहुंच के बल्कि पत्रों के माध्यम से जो है वो पत्र भेज रहा है। लेकिन आज भी देखिए छठा समन उसको किया गया ईडी की तरफ से। लगातार समन के बावजूद जो है वो ईडी कार्यालय नहीं जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद किसी ने ईडी के जो पत्र, जो उसका समन है, उसका अगर कोई अवहेलना किया तो वो कमलेश सिंह है। आप अंदाजा लगाइए आरती की कमलेश सिंह कितनी पहुंच वाले जमीन कारोबारी हैं कि वो लगातार ईडी के समन पर जो है ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। तो देखिए कमलेश सिंह पर जो उसके घर पे ईडी की रेड हुई थी उसमें कई जमीन के दस्तावेज मिले थे। सिर्फ जमीन के ही दस्तावेज नहीं मिले थे, 100 राउंड की गोलियां बरामद हुई थी। तो देखिए अब ईडी जो है वो कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी, कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। इसके लिए क्या है, कोर्ट न्यायालय के समक्ष जाकर वो अरेस्ट वारंट भी उसके नाम पर इशू करा सकती है। अब देखना होगा कि ईडी का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि देखिए कमलेश सिंह तो मुख्यमंत्री है नहीं कि वो बच जाएंगे, क्योंकि कमलेश सिंह मुख्यमंत्री नहीं है इसीलिए तो वो विदेश तक भाग गए। अब हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री थे, वो तो समन का जवाब भी दे रहे थे और इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि बार बार उनको समन किया जा रहा था और बार बार अलग अलग मामलों पर पूछताछ हो रही थी। इसलिए वो कह रहे थे कि जब एक ही सवाल बार बार पूछे जाते इसलिए मैं नहीं जा रहा था। वो मीडिया में भी बातें लगातार कर रहे थे। लेकिन कमलेश सिंह के मामले पर ऐसा नहीं है आरती। कमलेश सिंह इतनी बड़ी पहुंच वाला आदमी है कि इसके हर एक राजनीतिक रसूख वालों के साथ इसकी राजनीतिक रसूख कितनी है कि जब देश की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आती है तो उनके साथ भी मंच साझा करता है। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं तब भी वो उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, सरकारें आएंगी जाएंगी, तो सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता पावर किसी के पास रहे, पावर कांके के क्षेत्र में जमीन की पावर जो है कमलेश के पास ही रही है आरती। लेकिन इसी से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है चितरंजन की देखिए रसूख है, तभी तो जैसे ही रेड पड़ी ये पता था कि कमलेश रांची में ही है, लेकिन उसके बावजूद उससे फरार होने का पूरा मौका मिला। और अब जो ये बातें सामने आ रही है कि वो नेपाल में छुपा बैठा है, छठा समन भी है, लेकिन कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं है उसे, वो छुपा पड़ा है। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, जो एजेंसी है वो लगी हुई है कि किसी तरह इस मामले को निपटाया जाए। लेकिन ये भी सवाल है कि अगर वो पकड़ा जाता है, अगर उससे पूछताछ होती है तो कई ऐसे सफेद पोश भी हैं चितरंजन जिनके बल पर छुपा फिर रहा है, जिनके बल पर वो फरार चल रहा है, उनके नाम भी सामने आ जाएंगे तो बेहतरी उनकी भी है कि ये फरार चल रहा है। लेकिन कोशिश है ईडी की कि जल्द से जल्द उसे वापस बुलाया जाए और उससे पूछताछ की जाए। चितरंजन बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि अगर ये पकड़े जाएंगे तो कितने लोगों के खुलासे हो जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि जिसके पास जमीन कारोबार, इतना बड़ा कारोबारी हो, जिससे बताया जाता है कि कांके रिजॉर्ट में भी इसका परसेंटेज जो शेयर है वो है, ना जाने इसने कैसे कितने संपत्तियों पर इसका जो है परसेंटेज पर जो है हिस्सेदारी वो पर व्यवसाय चलता था।
और देखिए रसूख ऐसी कि सरकारी जमीनों को या जनरल प्लॉट बना के बेच देता था बिना किसी सरकारी जो अधिकारी के मिली भगत या फिर बिना सफेद पोस्ट के कंधे पर हाथ रखे बिना इतना बड़ा खेल कैसे हो सकता है। देखिए जैसे जैसे ईडी का जांच का दायरा बढ़ रहा है, लोग सामने आते जा रहे हैं। ऐसे जमीन के मामले पर जब हेमंत सोरेन नहीं बच सके, उन पर जब ईडी का शिकंजा कसा गया था, ये तो कमलेश है। देखिए कमलेश को भगाने में आपने सही कहा कि झारखंड के भी कई अधिकारी तो है, वो मिली भगत तो है उनकी, तब तो कमलेश विदेश तक भागने में सफल हो गया। तो देखिए कमलेश की गिरफ्तारी तो होगी, कमलेश को तो ईडी के सामने आना ही होगा, ईडी के सवालों का जवाब देना ही होगा। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ईडी की दबिश से वो भागते फिरते। चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जितनी जल्दी वो पकड़ में आ पाए, जितनी जल्दी उससे सवाल जवाब हो पाए। और देखिए हर बार जब ईडी कुछ ऐसी बड़ी मछलियों को पकड़ती है तो कई ऐसे बड़े सफेद पोश नाम सामने आते हैं जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं कि क्या वाकई ये भी भ्रष्ट हैं, क्या वाकई इनकी भी मिली भगत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए चित्रंजन आपका। तो कमलेश जमीन माफिया जो इन दिनों फरार चल रहा है, ईडी की रडार पर है, ईडी ने छठा समन भेजा है पूछताछ के लिए, लेकिन उसके नेपाल में छुपे होने की खबर है और ये लगता नहीं कि आज भी वो ईडी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचेगा। उसमें फिलहाल